वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बेंगलुरु में अवेयर इंडिया मूवमेंट का इजलास। दारुसलाम में मुनक़द हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। न सिर्फ मुसलमान बल्कि प्रोग्रेसिव हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत। मरकजी हुकूमत के बिल को मुल्क के मुसलमानों को गैर जरूरी परेशान करने निशाना बनाने की साजिश करार दिया। रियासत कर्नाटक की मशहूर समाजी सियासी शख्सियत सैयद शफीउल्लाह, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नुमाइंदे अफसर कादरी, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन के सदर कुतुबुद्दीन नायकवाड़ी, शूद्र शक्ति अखबार के एडिटर रामेगौड़ा बीआर व दीगर ने इस इजलास में हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ के क्या मकासिद होते हैं, वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ इदारे मुतवल्लियों, इस तरह वक्फ के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू इस इजलास में हुई। अवेयर इंडिया मूवमेंट के नुमाइंदे खलीलुल्लाह ने कहा कि इस इजलास में मंजूर की जाने वाली करारदादों को चीफ मिनिस्टर गवर्नर को पेश किया जाएगा। साथ ही वक्फ के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। हिंदू भाइयों को भी वक्फ की अहमियत व ज़रूरत के सिलसिले में जानकारी दी जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। It has been existing even before our democracy was formed. वक्फ जो है पिछले मेरी 800-900 सालों से जो है हिस्ट्री की किताबों में देखें तो वक्फ मिलता है। पहले कई मुगल सल्तनत में या उससे पहले के जो बादशाह जो है कई प्रॉपर्टीज को जो वक्फ किए हैं। इसके बावजूद हमारे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिम्मेदार जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और आले हदीस, जमीयत आले हदीस और दीगर दूसरों को मिलकर साथ में उसको उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो बिल को इम्प्लीमेंट करने जेपीसी को डिमांड कर रहे हैं। जेपीसी के मेंबरान को जाकर मिल के अलग अलग वक्त में उनका टाइम लेकर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई किसी किस्म का अमेंडमेंट उस तरीके का नहीं चाहिए जो वहां पेश किया गया। उसमें 40 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स ये हैं कि जहां वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पावर्स हैं वो निकाल के डीसीस को दे दिया गया और यूजर के मुताबिक वो जो 100 साल से 200 साल से 300 साल 500 साल से जो कब्रिस्तान की ईदगाह वगैरह थे वो जो वक्त में आती है ऑटोमेटिकली वो यूज के हिसाब से वो वाक़िफ़ में वक्त नहीं किया है, लेकिन वक्त की वजह से आती है उसको गैर वक्त की बनाने की उसने अमेंडमेंट में शामिल कर दिया गया। इसीलिए हम सारा टोटल जो अमेंडमेंट उन्होंने लाया है वो टोटल अमेंडमेंट को ही हम उसके खिलाफ हैं और उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सारे मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया मिली काउंसिल पेश हुआ है, बाकी दीगर मज़हब भी पेश होंगे और ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें दलितों के बारे में भी कहा गया है, किसानों के बारे में भी कहा गया है, वुमेन और लीगल सेक्शंस के बारे में भी कहा गया है अलग अलग। अब यहाँ वक्फ के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड का अंदरूनी हालात के बारे में अफसर कादरी साहब ने कोई रोशनी डाली और वो ऑलरेडी इन्वॉल्व भी किए हैं अपने आप को उसमें। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ सबसे पहले हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल whom those वक्फ प्रॉपर्टीज बिलोंग्स, ये मुसलमानों में से जो लोग हमारे मुसलमान आइंदा आने वाली नस्लों को ये काम आए, मैंने ज्यादा कमा लिया है, मैंने बहुत कुछ कमाया है, कुछ कमाई मेरी अल्लाह के नाम पर तेरी कौम के लिए छोड़कर जाता हूं, ऐसा कहकर वो या हिबा बनाकर या गिफ्ट बनाकर या वक्फ नामा बनाकर या रजिस्ट्री करके लोगों के हवाले करके चले जाते हैं, वो प्रॉपर्टी को कहा जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। वो जैसा हमारे अफसर कादरी साहब बता रहे थे तकरीबन 1300 साल यहाँ मुसलमान हैं, उस वक्त से हैं। कौन कौन हमारे में जरा अच्छी हालत के रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कौम के लिए भला काम में तो उनके पास अगर 10 घर हैं, 1 घर 2 घर मुसलमानों के लिए लिख के चले जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है। वो ऐसा वक्त जो हुआ है वो हमारा मुस्लिम जो रूल था यहाँ उस जमाने से रूलर्स भी किए हैं, जनरल पब्लिक भी किए हैं, हमारे बाप दादा ने किए हैं, हमारे नाना दादा नाना नानी भी किए हैं
اور میں خود بھی وقف کیا, I am also واقف. میں 30-40 کی ایک سائٹ الیکٹرانک سٹی میں تقریباً 2016 میں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے اللہ کے نام. ایسے بے حساب لوگ ہیں, یہ میں کسی کو نہیں بتایا, مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ بتا کر ہم ثواب کم کر لینا نہیں چاہتے, ہم اللہ کے پاس اس کا اجر لینا چاہتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے لوگ دیے. اب اس میں حکومت کا کیا رول ہے, گورنمنٹ کا رول کیا ہے؟ ہماری پراپرٹی, ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہمیں دے کے جانا تھا. میرے باپ ان کی کمائی ہوئی پراپرٹی مجھے دے دیتے ہیں, ان کے باپ ان کو دیتے ہیں, یہ چل کے آتا ہے. لیکن مسلمانوں میں سے کیا ہے, وہ اللہ کے نام پر تھوڑی پراپرٹی اپنی کر دیتے ہیں, اسے وقف کہا جاتا ہے. تو وہ انہی بچوں کی پراپرٹی ہے جو وقف کر دی گئی ہے. تو یہ بلانگ کس کو کرتی ہے, یہ پراپرٹی وقف پراپرٹی بلانگ کس کو کرتی ہے, اس کے مالکان کون ہیں؟ مسلمان ہیں. جیسے ہمارے ہندو برادرز, کرسچن برادرز اور سکھ برادرز, ان کے بڑے اگر ان کے مذہبی معاملے کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں, گرودوارا کے لیے یا مندر کے لیے یا کچھ کے لیے, ان کی خاص پراپرٹی تھی, آئندہ آنے والے نسلوں کو چھوڑ دیے, تو وہ ہمیشہ ان کے لیے کام آتی. اسی کو مسلمانوں کے درمیان وقف کہا جاتا ہے. کیا وقف کے جیسا دوسرے مذہبوں میں بھی ہے؟ ہاں ہے. ان میں بھی پراپرٹی اپنے نسلوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن وقف بورڈ کے جیسا بورڈ نہیں ہے اور وقف نام نہیں ہے. لیکن ان کے بھی بہت سارے مندر 100 سال پہلے کے بھی ہیں, 1000 سال پہلے کے بھی ہیں, چرچ بھی ہیں, گرودوارا بھی سب ہیں. لیکن وہاں یہ بورڈ بول کے نہیں بنایا گیا ہے. مسلمانوں کا ایک بورڈ بول کے مینجمنٹ جیسا حافظ صاحب بتا رہے تھے, وہ مینجمنٹ کے لیے, سپرویژن کے لیے ایسے اسٹارٹ ہو رہا. بہت کم 1% اور 2% پراپرٹیز ہوگی وہ بورڈ کی, 99% belong to Muslims and is managed by the Muslim community leaders in the wherever the property is existing. وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے گروپ میں کمیٹی بنا کے وہ پراپرٹی وہاں مینیج ہوتی ہے. But management will be done according to the Waqf Act, and Waqf Act will supervise and manage and give the necessary instructions to local committees. اس طرح ہے. ایک بات یہاں بہت امپورٹنٹ سارے ہندوستان میں یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ ڈیفینس اور ریلویز کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف بورڈ کی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. وقف بورڈ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وقف بورڈ کے پاس سارے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی ٹوٹل کیا ہوا حساب ہے, پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کو وقف بورڈ کچھ نہیں کر سکتا, نہ بیچ سکتا, نہ کچھ کر سکتا. جو اس کے حساب میں آتا ہے اسے برابر مینیج کرنا ہے, یا دوسرے جو مینیج کرنا ہے اسے سپروائز کرنا ہے, اتنا ہی. اور اگر سارے مندروں کی پراپرٹیز ملا دی جائے, ٹوٹل کر دیا جائے, تو وہ مسلمانوں کے وقف پراپرٹی سے 10 ٹائمز یا 20 ٹائمز ہوگی. کوئی ٹوٹل نہیں کرتا. آشرمس, مٹس, مندر بے حساب اس طریقے سے پراپرٹیز ہیں. جہاں مسلمانوں کے 2 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ ہیں, ان کے 100 ایکڑ 200 ایکڑ 300 ایکڑ ہیں. ہمیں خوشی ہے ہمارے ہندو برادرز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر ہندوؤں کے بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہمیں خوشی ہے. ہم سب یہ کہیں, ہندو مسلمان سب یہ کہیں, ان کے پراپرٹیز ٹوٹل نہیں کرتے, ہماری ٹوٹل کی ہی ہے. اتنا ہی ڈفرینس ہے. کرسچنز کے پراپرٹیز ہیں, سارے مذہبوں کے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مذہب کی پراپرٹیز برابر ان کے مذہب کے لیے استعمال ہو. اسی طرح مسلمانوں کے جو مذہبی پراپرٹی مسلمانوں کے بڑوں نے چھوڑ کے گئے ہیں, وقف کیے ہیں, وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو. جس طرح وقف کرنے والے نے لکھ کے چلا گئے ہیں کہ یہ مسجد کے لیے استعمال کیا جائے تو مسجد ہی استعمال ہوگی. اگر دوسرا اس کا پورا انکم لے کے یتیموں کو دے دیا جائے تو یتیموں کے لیے ہی ہوگی. یہ جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ یتیم خانے کے لیے وقف کیا ہے, یتیم خانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی صاحب قبرستان کے لیے وقف کر دیے تو صرف قبرستان ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کا قانون ہے. اور یہ پراپرٹی دوسروں کی بھی نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد کی ہے. اور قانون ہماری بھلائی کے لیے بننا چاہیے, اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے جو واقف لوگوں نے وقف کرتے وقت کہا تھا اس کے لیے قوانین بنانا چاہیے. اور حکومت, آج کی حکومت ہمارے مودی صاحب کی, یہ حکومت یہ بھی امینڈمنٹ بل لائی ہے. اس میں ہمارا سوال ہے 25.5 کروڑ مسلمانوں کا
ये बिल बनाने में, प्रिपरेशन में कौन से वक्फ एक्सपर्ट्स और इस्लामिक एक्सपर्ट्स ने ये बनाया है? आंसर इज 0. नो इस्लामिक एक्सपर्ट्स, नो वक्फ एक्सपर्ट्स. अच्छा ठीक है, जाने दो किसने बनाया है ये पूछेंगे तो आंसर इज आरएसएस एक्सपर्ट्स एंड बीजेपी एक्सपर्ट्स. आपकी जानिब से क्या कोशिश की है? अच्छा, ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल के ऊपर हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन से ऑलरेडी हमें चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जगदाम्बिका पॉल दिल्ली को हमने ऑलरेडी हमारे कमेंट्स भेजे हैं. एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोले तो, why do you want to amend the waqf definition? Waqf contains all the details and hence there is no need to amend the definition. And in this bill, everywhere the waqf board, district waqf officer, waqf tribunal, everything is proposed to be removed and all powers they want to give to the collector. Means powers will go from the waqf board to the government through the collectors. Survey of commissioner should be abolished. It is a survey commissioner who does all surveys. That post should be retained. In addition to Shia and Sunni waqf, there is a proposal to form this Bohra waqf, Aga Khani waqf, etc. This should not be done. This will divide the Muslim community, which we do not accept. We reject it. Secondly, in 2 members from non-Muslim community should be inducted in the waqf board. They have mentioned why there is a need. The non-Muslim members, they will not know anything Muslim law, Sharia law, whatever it is, and nominating them to this body will not work, and hence that should be dropped. Further, a Muslim can give donation of the work only after 5 years. Suppose today somebody becomes a Muslim, he can make waqf deed only after 5 years. Why not tomorrow? These are all damaging. This will take away the waqf properties from the Muslim hand. We totally oppose this amendment. Should not be passed. Your good name and designation. My name is Qutbuddin Naikwadi. I am the president of All India Muslim Think Tank Association. We have branches in 20 states in India. We are the big organization. We are in the field of protection of interest of Muslims and the welfare of the Muslims. देखिए, एक तो जो वक्फ एसेट जिसे कहते हैं, ये मुसलमानों की जायदाद है. वक्फ एसेट्स जितने भी वक्फ के इदारे हैं, ये मुसलमानों की जायदाद है. बुजुर्गों ने जो है मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए इसको जो है दे दिए हैं, दान कर दिए हैं. जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वक्फ बोर्ड डज नॉट ओन एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज. वक्फ बोर्ड जो है 1 इंच का लैंड जो है ओन नहीं करता है. इट इज मेंट ओनली फॉर द सुपरविजन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस वक्फ एसेट्स. अब जो है इस एक्ट के तहत जिस तरह की मुदाखलत कर रहे हैं मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के अंदर, इसमें जो है हम लोग को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. वी रिजेक्ट दिस बिल एंटायरली एज सच. हम लोग नहीं चाहते कि सरकार जो है, ये गवर्नमेंट जिसका काम जो है सिर्फ मुसलमानों के इसी तंजीमों में जो है हमेशा झांकना होता है, उसके अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं बेवजह से, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वक्फ बोर्ड का काम सुपरविजन का है, वो सिर्फ सुपरविजन करे. सब इदारे जो हैं अपनी अपनी कमेटी जो संभाल रहे हैं, या मुतवल्ली है या कमेटी है या गार्डियन जो है, वो अपनी तरह से लेकर जाएंगे. मुसलमानों को मालूम है किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को हैंडल करना है, हम करेंगे. ये कोई गवर्नमेंट की ग्रैंड प्लान नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करे. हम लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वक्फ बोर्ड के अंदर जो है नॉन मुस्लिम्स को रहे, औरतों को, लेडीज को रखें, ऑलरेडी हैं, शायद सरकार को ये मालूम नहीं है. यहाँ कर्नाटका वक्फ बोर्ड में भी जो है यह मुस्लिम फीमेल मेंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल. ये क्या भी नया काम नहीं है कि औरतों को इसके अंदर लेकर आए, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को इधर लेकर आए. ये जो है ये इस्लामी
मरहला है, इस्लामी मामला है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ एसेट जो है, इस्लामी शरीयत के एतबार से इसको मैनेज किया जाता है। एक नॉन मुस्लिम जिसको इस्लाम के बारे में ABCD नहीं मालूम है, वो इसमें किसी किस्म का इंसाफ नहीं कर सकता है। तो ये दो चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिल मजम्मत है। इस एक्ट जो अमेंडमेंट आया है इसमें, हम लोग उसको पूरी तौर से रिजेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से ये अमेंडमेंट बिल पास ना हो। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ದೇಶ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ದೇಶನ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರಬಾರ್ದು, ವರ್ಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ದೇಶಭಕ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಾಮೇಗೌಡ, BR, ಶೂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ. ನಾವು BJP RSS ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೀ ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯನ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ BJP ಎಂದರೆ RSS ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘಟನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ये जो अमेंडमेंट मेरी जबान थोड़ा ये है, अमेंडमेंट बिल जो ये जारी करने में बैठे हैं, इसकी पूरी मुखालफत हम लोग करते हैं. सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर एक तबका ये वक्फ की जो है, पहले मोदी साहब जान ले वक्फ क्या है. किसी बाप की जायदाद नहीं या ना कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. ये जो एक मुल्क के कौम के लिए एक मालदार आदमी जिसको कोई नहीं रहता, उसके लिए वो क्या करता है, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देता है. इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई हाथ में ना तो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है. इसका खुल्लम खुला इसका एक ही अंदेशा है इनके अंदर, मुस्लिम को जो है कहीं किसी तरह से तबाह करें या मुस्लिम के जो जायदाद हैं, जो कारोबार है, उनको बंद करने का इनका ये मंसूबा है. इसके पूरे खुल्लम खुला हम अपोज करते हैं. और पूरी मुल्क में खाली मुस्लिम ही नहीं, हर कौम में इसका साथ देगी. हम लोग तो मुस्लिम के तरफ से बात करें, खैर भी हमारा भाई लोग उसके खिलाफ हैं. क्यों हम लोग उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आंख नहीं डालें तो इनको बनता नहीं, इनको हक ही नहीं मोदी को ये या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जाए. और हमें हर एक जो भी MP है, राज्यसभा मेंबर है, उनको खुला आवाज़ देते हैं. जो अपोजिशन में खुल के बाहर है, इसका खुल्लम खुला आवाज़ करें. आपका नाम? सैयद महबूब, सोशल एक्टिविस्ट. मेरा नाम इरशाद अहमद देसाई है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. ये दरअसल मनसूबाबंद तरीक़े पर हुकूमत मुसलमानों की नफ़रत का इजहार कर रही है. तो इस इजहार के लिए, नफ़रत के इजहार के लिए वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है, जिसमें से ये वक्फ बोर्ड की बिल जो है पेश की गई है. इसका वाहिद मकसद यह है कि किसी न किसी तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कंगाल किया जाए, इनको बेघर किया जाए और उनके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए. तो ऐसी सूरत हाल को बनाया गया है कि मुसलमान जो है इसके सिलसिले में कुछ न करें. लेकिन अल्लाह का फजल है कि मुसलमान जो है अब इस वक्त एक प्लेटफार्म पे हैं और जो है अवेयर हैं. तो मेरा
कहना यह है कि हम इसकी भरपूर मुखालिफत करें, इस बिल की। 40 तकरीबन अमेंडमेंट्स हैं, अलग अलग किसी नुक्ते को लेकर नहीं बल्कि पूरी बिल की जो है हम मुखालिफत करें और इसको रिजेक्ट करें। का जो प्रोग्राम अवेयर इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के हर कम्युनिटी के लोगों को जोड़ कर रखा गया है, जिसमें दलित है, क्रिश्चियंस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, सबको जो है जोड़ करके इस पर जो है ना ये प्रोग्राम जो है किया गया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है। इसके सिलसिले में लोगों के अंदर जो है मालूमात ही कम है। इसको जो है मालूमात देना हमारा असल मकसद है। अवेयर इंडिया मूवमेंट का जो असल मकसद ही जो है वही है कि लोगों के अंदर मालूमात दें, ताकि लोग जो है ना अपने हक को जो है लेने के लिए हर एक से जो है मांग सके, चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ जुड़ करके इस काम को जो है अंजाम दे सके। ये मकसद से जो है अवेयर इंडिया मूवमेंट बनाई गई। ये ब्लू एंड कॉर्नर्स जो है हम मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत कर्नाटका है, योगेलू कर्नाटका है, जमात इस्लामी के ताल्लुक से क्या राय आई है? इसके ताल्लुक से एक राय आई है कि इस बिल को पास होने ही नहीं देना। इसके लिए जो है गैर मुस्लिम जो जितने भी बरादरान वतन जितने भी लोग हैं उनको हमारे साथ जो है खड़ाने के लिए कोशिश करना। तो ये राय आई है ताकि जो इनके अंदर भी इसके मालूमात नहीं उसको जो है वो दे करके हमारे साथ लेकर चले। आइंदा क्या करेंगे? आइंदा जो है हम आज शाम में जो रेजोल्यूशंस पास करेंगे, सीएम को, गवर्नर को देने की कोशिश करेंगे। उनको देने के बाद जो है होम सेक्रेटरी को सबको जो है भेजेंगे, और साथ ही साथ जो है हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस के लिए ईच एंड एवरी विलेजेस जो है हम रीच होने का प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया। आपका नाम? खलीलुल्लाह। मैं इसका एक कोऑर्डिनेटर हूँ अवेयर इंडिया मूवमेंट में से।